प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। गोलियत नाम का योद्धा जब इस्राएल के विरोध में आया तो शाऊल बड़े योद्धा थे, 1000 को एक साथ में मार सकते थे, लेकिन वो डर गए और वो नहीं मार सके। लेकिन एक दाऊद आए, छोटे थे, बच्चे थे, अभी जवानी में पैर ही रख रहे थे, और फिर भी उन्होंने आसानी से उस गोलियत को मार दिया। इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्या कारण था कि शाऊल नहीं मार सके और दाऊद मार सके? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। एक तो परमेश्वर ने हमको आंखें दी है, वो आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद हमारी मानसिकता क्या बनती है, हमारी सोच क्या बनती है, हमारे विचार क्या बनते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उसी में आप क्या कर सकते हो, वो सब कुछ समाया हुआ है। जब इज़राइल लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद जब वो रास्ते में थे और विश्राम के देश के करीब पहुंच गए, और मूसा ने 12 लोगों को चुना और उनको बोला जाओ वहाँ की जासूसी कर आओ, कनान देश का भेद लेकर आओ। और सभी लोग गए वहाँ पर, 40 दिन रुके और 40 दिन के बाद वापस आए। तो परमेश्वर ने बोला था कि वहाँ के लोगों को देखना, वहाँ के फल को देखना, वहाँ की ज़मीन को देखना, सब कुछ देख कर आना, पूरा भेद लेकर आना। और ऐसा हुआ है कि ये लोग गए भी और भेद लेकर आए भी। लेकिन भेद लेकर आने के बाद उन्होंने जो इज़राइल लोगों के सामने जो बात रखी वो बहुत ही अजीब थी। और जो बात रखी वो ऐसी थी, अरे वहाँ तो राक्षस लोग रहते हैं, क्या उनकी हाइट, क्या उनकी बॉडी है, और हम तो उसके समान टिड्डे के समान दिखते हैं, जंतु के समान दिखते हैं। और वो लोग भी जब हमको देखते थे तो ऐसा ही लगता था कि वो हमको टिड्डी के समान देख रहे। और सारे इज़राइल लोग रोने लगे। ये इनका विचार था, ये इनकी सोच थी। उन्होंने उनको देखा, वो बात सही थी कि ये बड़े डिलडोल वाले ही थे, राक्षस के बेटे ही थे, लेकिन सोच इनकी कुछ और थी। अभी 12 में 2 लोग और थे, यहोशू और कालेब। और यहोशू और कालेब जो थे उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे वहाँ पर लड़ने के लिए और परमेश्वर हमको विजय देंगे। तो परमेश्वर तो विजय देने वाले थे। अब ये दोनों की सोच कुछ ऐसी थी। उन लोगों ने भी उन्हीं लोगों को देखा था, राक्षस लोगों को ही देखा था, लेकिन इनकी सोच कुछ अलग थी। हमारी सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी शाऊल मालूम है क्या देख रहे, इतना बड़ा गोलियत और इतनी लंबी तलवार, इतना बड़ा भाला, इतना बड़ा टोप पहना है, इतनी बड़ी ढाल है इसके पास। अरे मैं तो इसके करीब जा भी नहीं सकता। अगर मैं जाऊंगा तो उसकी तलवार इतनी लंबी है कि वो तो दूर से मुझे ख़त्म कर देगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। मैं उसके पास पहुंच पाऊँ तो मारूँ ना उसको। तो शाऊल की सोच ये है। लेकिन वहीं पर दाऊद, एक जवानी में पैर रखता हुआ लड़का, लेकिन वो जब देख रहे तो मालूम वो क्या देखा, ओहो गोलियत तो बहुत बड़ा है, सर पर टोपी पहना हुआ है, हाथ में लंबी तलवार भी है, इसको किस तरह से मारा जाता है। और देखा ये वाली जगह, बोले ये वाली जगह खाली है, और बोले मैं तो गोफन चला सकता हूँ। गोफन कौन सा मुझको पास में जाकर चलाना है, मेरा निशाना भी तेज है, मैं पूरे निशाने से मार सकता हूँ। तो मुझे तो उसके पास भी जाने की कहाँ ज़रूरत है। अरे मैं तो दूर से एक गोफन मारूंगा ना, सीधा उसको यहाँ पर लगने वाला है और वो मरने वाला है। देखो ये दाऊद को जो सोच आई वो, और वही सोच के कारण वो आसानी से उसको मार सकते। इज़राइल के लोगों ने देखा इतने बड़े डोल वाले, हम नहीं मार सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। ये मानसिकता है आप लोगों की। मानसिकता बहुत असर करते है। दिखता तो सभी लोगों को एक ही बात है, जो दिखता है वो सही दिखाई देता है, लेकिन देखने के बाद सोच क्या आती है वो बहुत ही बड़ी बात है। जब प्रभु उसने बोला चलो को, जब पानी पर चल कर आ रहे थे, डरो मत मैं हूँ, तो पतरस बोलते यीशु आप हो, तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी चल कर आऊँ। क्योंकि पतरस ये जानते हैं कि अगर प्रभु यीशु बोले और मैं चलूँ तो चल ही सकता हूँ, चाहे समुद्र है तो क्या, चाहे आंधी तूफान है तो क्या, लहरें उठ रही तो क्या, मैं चल सकता हूँ। और बिंदास से वो चलने लगे। लेकिन जब यीशु के पास पहुँच गए तब उनकी निगाहें कहाँ पर गए मालूम है, हवा पर, आंधी पर, लहर पर, और ये पानी पर मैं नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, तुरंत डूबने लग गया। आपकी मानसिकता क्या है? दिखता तो सभी को एक ही दिखाई देता है, जो आपकी आंखें वही दूसरे की आंखें भी वही काम कर रही है, लेकिन देखने के बाद आपकी मानसिकता क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है,
उसके ऊपर आपका विजय और पराजय वो दोनों निर्भर करते हैं। अगर आपने बड़ा सोचा तो आप बड़े बन जाओगे, छोटा सोचा तो छोटे बन जाओगे। तो आपकी मानसिकता कैसी है उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अपनी मानसिकता बढ़िया बनाओ, अच्छी बनाओ, बड़ी बनाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।